हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिया दिखने में बेहद खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी, जिसकी शादी मानव नाम के लड़के से हो रही थी। शादी में सुनीता बड़े ठाट के साथ बैठी हुई थी। सुनीता यानी सिया की सास, जो बैठकर शादी देख रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन विमला आकर कहती है, अरे क्या बात है सुनीता बहन जी, बड़ी ठाट से बैठी हो। आखिरकार बन ही गई सास। अब तो बहुत हुक्म चलाओगी अपनी बहू पर। आज जाकर तुम्हें शायद सुकून मिलेगा। ये क्या बोल रही हो? क्यों अपनी बहू को हुक्म दे भला? अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो बाकी सास और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? मैं कभी अपनी बहू को हुक्म नहीं दूंगी। अरे वाह, तुम जैसी सास पाकर तुम्हारी बहू के भाग्य ही संवर जाएंगे। सच में क्या किस्मत है तुम्हारी बहू की, जिसे तुम जैसी सास मिली। पिछले जन्म शायद उसने कोई पुण्य का काम किया होगा। दत्त, कुछ भी बोलती है विमला। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात होगी तो मैं कह सकती थी कि हमारी भी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरे बेटे को कितनी सुंदर बीवी और मुझे अच्छी बहू मिली है। वाह, तुमसे कोई नहीं जीत सकता बातों में। सच में सुनीता, तुम बहुत अच्छी हो। काश मेरी बेटी की शादी ना हुई होती तो मैं पक्का अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी मानव से ही करवाती। बस बस, बहुत हुआ मस्का लगाना। ज्यादा मस्का लगाया तो फिसल जाऊंगी मैं। अब बंद करो। मानव और सिया की शादी भी पूरी हो चुकी थी। शादी के कुछ रस्मों रिवाजों के बाद सिया की विदाई भी हो जाती है। कुछ समय बाद वो अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसकी सहेली पिंकी और सुनीता की पड़ोसन विमला भी थी। सुनीता सिया का स्वागत करते हुए कहती है, आओ बहू, आज से ये तुम्हारा घर है। तुम कभी मत सोचना कि ये तुम्हारा घर नहीं है। जैसे अपने घर में रहती थी वैसे ही यहाँ रहो, खुले मन से। आओ अंदर। देख बहू, मैं तो तुम्हारी पड़ोसन हूँ। कहने का मतलब है कुछ भी हो जाए, सबसे पहले लोग अपनी पड़ोसन को याद रखते हैं, रिश्तेदार को बाद में। ऐसा क्यों आंटी जी? रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होते हैं, उनकी जगह कोई ले सकता है भला? अरे रिश्तेदार की जगह कौन लेना चाहता है बताओ? कोई भी नहीं, लेकिन पड़ोसी से बढ़कर भी नहीं होते रिश्तेदार, समझी? पड़ोसी ही हैं जो सबसे पहले घर पर मुसीबत आने पर काम आते हैं। वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके आंटी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस करो, अब बहुत रात हो चुकी है। वैसे भी कल सुबह बहू को जल्दी उठना है। बहू, तुम्हारे मन में कोई सवाल आए तो उससे पहले ही मैं बता दूं, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो जल्दी उठना है। मैं भी बोलने ही वाली थी, इतनी सुबह क्यों, जबकि आपने अभी अभी कहा था कि अपना ही घर है। लेकिन अब सब क्लियर हो गया। शादी की भाग दौड़ में सभी बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसे ही अगले दिन की नई सुबह की शुरुआत सिया नए लोगों के साथ करती है। सिया नहाकर पूरे तरह से सर पर पल्लू रखकर रसोई घर में जाती है और वहाँ अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, चरण स्पर्श। सदा खुश रहो मेरी बेटी। और इतनी जल्दी उठ गई, तुम्हें तो उठाना भी नहीं पड़ा। मुझे तो लग रहा था शायद अभी तुम सो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा तब तक मैं कुछ कर लूं। नहीं माँ जी, मैं कर लेती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिए क्या करना है, और ये बता दीजिए कि पहली रसोई में क्या बनाना है मुझे। ज्यादा कुछ नहीं है, आज बस तुम्हें मीठा बनाना है। मीठे में जो तुम्हारी मर्जी हो वो बना लो। ठीक है, तो फिर माँ जी मैं मीठे में खीर बना लूँ। मुझे बहुत पसंद है खीर, लेकिन आपको क्या पसंद है मैं वो ही बना दूँ। अरे कोई बात नहीं, जो पसंद हो वो बना लो। और सुनो, कोई भी काम करने से पहले नाश्ता कर लो, फिर जाकर कोई काम करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन माँ जी मेरी सहेली पिंकी कहाँ है? वो अभी तक उठी नहीं है क्या? उठ रही थी, मैंने कहा आराम से उठना जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। और बहुत बोलती है पटर पटर। बाप रे, पता नहीं मुंह क्यों बंद नहीं होता इसका रात भर। हाँ माँ जी, वो तो है, थोड़ी बड़ बोली है, बाकी सब ठीक है। सिया और सुनीता दोनों सास बहू मिलकर चाय नाश्ता करते हैं और सिया रसोई के कामों में बिजी हो जाती है। तभी वहाँ पिंकी भी आ जाती है और मानव भी। तभी मानव को देखकर पिंकी कहती है, क्या बात है जीजू, आज बड़ी जल्दी उठ गए। रोज जल्दी उठ जाते हो या आज कुछ स्पेशल है इसलिए उठ गए? क्या बताऊं साली साहिबा, कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए उठना पड़ा, वरना तो मैं ऑफिस बंद होने के बाद ही उठता हूँ। क्या जीजा जी, आप भी ना बहुत बढ़िया मजाक कर लेते हो। वैसे एक बात बताओ, इतना अच्छा मजाक करना सीखा कहाँ से आपने?
तुमसे ही तो सीखा है, वो भी आज ही सीखा है। बस बस, बहुत मजाक कर लिया। आज बहू की पहली रसोई है, बहू खीर बना रही है। तो मानव, आज तुम बहू को पहली रसोई में क्या तोहफा देने वाले हो? जो आपकी बहू को पसंद हो। अगर ये खुद ही पसंद करेगी ना, वही दूंगा। किसी और की सिफारिश नहीं चलेगी यहाँ पे। माँ जी, खीर बन गई है और अब क्या बनाना होगा मेरी पहली रसोई में मुझे? कुछ नहीं, अब तो बस तुम तैयार होकर आ जाओ, ताकि तुम्हें जितने भी लोग देखने वाले आए वो तुम्हारे हाथ की खीर खाए और तुम्हारी तारीफ करे। सुनीता की बात सुनकर सिया तैयार होकर सबके सामने बैठ जाती है अपने मुंह दिखाई की रस्म के लिए, और सभी पड़ोसन आकर सिया की मुंह दिखाई की रस्म करके अपने अपने घर चली जाती हैं। लेकिन विमला खास पड़ोसन होने की वजह से वहीं पर रुक जाती है। सभी अपना मुंह मीठा कर लेते हैं सिया की बनाई खीर से। कुछ देर बाद सिया अपनी सास सुनीता से कहती है, माँ जी, खीर तो खा ली और मेरा मुंह बहुत ज्यादा मीठा हो गया है। अब इसके लिए कुछ चटपटा तो हो जाए, जैसे गोलगप्पे। अरे, अभी तो खीर खाई है बहू, अभी तुम्हें गोलगप्पे भी खाने हैं? कुछ देर बाद खा लो। नहीं माँ जी, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है और खीर के बाद गोलगप्पे खाने का तो मजा ही कुछ और है। सुनीता, तेरी बहू कैसी है जो खीर के साथ गोलगप्पे खाती है? माफ कीजिएगा विमला आंटी, लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? हर चीज का अपना अपना टेस्ट होता है। हाँ विमला, अभी सिया को गोलगप्पे खाने का मन था, तो खाने में क्या हर्ज है? नहीं सुनीता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरी नई नवेली बहू की तबीयत गोलगप्पे की वजह से खराब हो जाए, इसीलिए बोल रही थी। और वैसे भी खीर खाने के बाद कोई गोलगप्पे खाता है क्या भला? सिया खाती है, अब बात को जाने दे। चल अब हम लोग कुछ और खाते हैं। सुनीता की होशियारी ने घर का माहौल ठीक कर दिया था। फिर सभी फिर से मुस्कुराने लगे और मानव भी बाहर से सिया के लिए गोलगप्पे ला कर देता है और सभी मिलकर गोलगप्पे खाते हैं। और सिया कहती है, माँ जी, खीर खाने के बाद गोलगप्पे खाने में कैसा लग रहा है? सच सच बताना। इसमें कोई शक नहीं है, आंटी जी को अच्छा ही लगा होगा खाने में। क्यों आंटी जी? मैंने भी माँ जी से यही सवाल किया था, लेकिन तू तो माँ जी की भी माँ जी निकली, इसीलिए सारे सवाल के जवाब तूने ही दे दिए, बेवकूफ कहीं की। हाँ, मुझे भी अच्छा ही लगा मीठे के बाद कुछ चटपटा खाना। वैसे कुछ नया खाया जो खाने में अच्छा भी लगे। अरे विमला आंटी, आप बताओ, आपको कैसी लगी खीर के बाद गोलगप्पे खाने का टेस्ट? बहू, खाने में अच्छा ही था, लेकिन गोलगप्पे में तीखा और होता तो मजा आ जाता। सच बताऊं तो मीठे के बाद तीखा चटपटा खाने में मजा ही अलग होता है। सुनीता जी की खीर के साथ गोलगप्पे खाने वाली बहू ने अपने साथ सभी को गोलगप्पे खिलाए और सभी को बहुत पसंद भी आए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन जब मानव, सुनीता और सिया साथ बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके घर विमला अपनी बहन कमला को लेकर आती है और कहती है, देख, यही है सुनीता की बहू जो खीर खाने के बाद गोलगप्पे खाती है। पूछ कर देख, मैं झूठ बोल रही हूँ तो? मतलब क्या है तुम्हारा विमला? तुम अपनी बहन को बताना क्या चाहती हो? कमला को मेरी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। अब मैं इसे यही सबूत दूंगी। सिया बहू, तुम खीर खाओगी? हाँ, और उसके बाद आप मुझे गोलगप्पे खिलाने ले चलोगी। सुन लिया, खीर के साथ गोलगप्पे खाने वाली बहू यही है। और सच बताऊं तो मीठे के बाद चटपटा बहुत स्वादिष्ट लगता है। विमला का ऐसा रवैया देखकर सुनीता, मानव और सिया सभी चौंक गए थे। बात अब इतनी बढ़ा दी विमला जी ने, अब सुनीता जी की बहू को सभी खीर के साथ गोलगप्पे खाने वाली बहू के नाम से जानने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।